हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे आप लोग। तो मैं लेकर आई हूँ झारखंड में जनजातीय विद्रोह। भाग 1 हो गया है, भाग 2 भी हो गया है, भाग 3 भी, भाग 4 भी, भाग 5 भी। आज हम लोग का भाग 6 होगा। तो हम लोग ज़्यादा विद्रोह है इसलिए भाग में करके ले रहे हैं। हर टॉपिक को भाग में बांट दिए हैं। तो आज हम लोग भाग 6 लेंगे, पहाड़िया विद्रोह। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ? पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ? तो एक का आंसर होगा बी, 1772 से 1782। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ? पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ? तो 2 के आंसर होगा यानी कि सी, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 3 के आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य है, कोई नहीं गलत है, तो सभी सही है। चलिए ए में देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ है, बिल्कुल सही है। पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा, बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ? पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ? तो 4 के आंसर होगा यानी कि ए, 1772। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो 5 के आंसर हो जाएगा बी, मन शब्दारों द्वारा पहाड़िया जनजाति की प्रधान की हत्या की जाना। मन शब्दारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो 6 के आंसर होगा ए, रमना आहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? तो 7 के आंसर होगा बी, 1778। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? पहाड़िया विद्रोह का दूसरे चरण का नेता कौन था? तो 8 के आंसर होगा ए, जगन्नाथ देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों विश्वास में लेने हेतु नगदी भत्ता देने की घोषणा की गई? किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नगदी भत्ता देने की घोषणा की गई? तो 9 के आंसर होगा यानी कि ए, क्यूलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो 10 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, 1779 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण काल क्या था? पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? तो 11 के आंसर हो जाएगा सी, 1781 से 82। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ? पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ? तो 12 के आंसर हो जाएगा डी, रानी सर्वसेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? तो 13 के आंसर हो जाएगा यानी कि बी, अंग्रेजों द्वारा दामिन एको की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो 14 का आंसर होगा यानी कि सी, महेशपुर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस जनजाति को दामिन एको क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया था? निम्न में से किस जनजाति को दामिन एको क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया था? तो 15 का आंसर होगा यानी कि डी, संथाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ष दामिन एको की घोषणा की गई थी?
किस वर्ष दामिन एक्को की घोषणा की गई थी? तो 16 के आंसर होगा बी 1824। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दामिन एक्को क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया? दामिन एक्को क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया? तो 17 के आंसर हो जाएगा डी संथाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पहाड़ी जनजाति की निम्न उपजाति है? पहाड़ी जनजाति की निम्न उपजाति है? तो 18 के आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। देखते हैं ये में क्या है, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया, यानी कि ए बी सी तीनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजाति की भूमि को दामिन एक्को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजाति की भूमि को दामिन एक्को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। तो 19 के आंसर हो जाएगा, यानी कि बी 1832 में। 19 का आंसर होगा बी 1832। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है पहाड़िया विद्रोह। तो हम लोग क्वेश्चन समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, यानी कि टाइप नंबर 7 में। विद्रोह खत्म हुआ है, पहाड़िया विद्रोह, और अगले हम लोग चैप्टर में आएंगे। तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको झारखंड जीके या फिर इंडिया जीके या स्टैटिक जीके का PDF चाहिए या फिर क्लास यानी कि लाना चाहिए, यानी कि वीडियो लाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बताइएगा, उसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगी स्पेशल। और साइंस का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग इंतज़ार में लगे रहिए। तो चलिए बाय बाय गाइज।